ठीक है जी, मानो बात। फिर उस अपराध से निपटा कैसे जाए, उस अत्याचार से बचा कैसे जाए? तो क्या कहते हैं, कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो, हमें शांतिपूर्ण प्रतिरोध करना चाहिए। अरे यार, अत्याचार जो कर रहा है उसके अत्याचार को सहना यदि अपराध है तो फिर निरपराध होने के लिए अत्याचारी को मारना पड़ेगा, समाप्त करना पड़ेगा। लेकिन ये नहीं बताया। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने 1860 में आके कह दिया था इस देश में शस्त्र रखना हर नागरिक के लिए कानूनन जुर्म है, क्योंकि निहत्थे सबको मारना है, लपेटना है। कृष्ण ने पांडवों के साथ रह के कौरवों को मारने के लिए धर्म और समाज के नैतिक वातावरण को नष्ट करने वाले पापियों को दंड देने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, दुष्टों का सर्वनाश करवाने के लिए दुष्टों के साथ एक चाल चली कि दुष्टों को निहत्था करवाया। फिर चाहे वो पितामह भीष्म हो, चाहे द्रोणाचार्य हो, चाहे कर्ण हो। लेकिन यहां जनता को निहत्था करवा के, रोज आंदोलन में पिटवा के, रोज उनकी सर मुड़वा के, रोज उनकी लाठियां बजवा के, समय समय पर उन्हें गोलियों से मरवा के इस व्यवस्था को यूं का यूं रखने वाला व्यक्ति इस देश के युवाओं का ब्रांड आइडल है। बड़ी शर्म आती है इस बात से। जयकारे भगत सिंह के लगते हैं, लेकिन फॉलो महात्मा गांधी को किया जाता है। नारे लगते हैं जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, लेकिन गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया उसको फॉलो नहीं किया जाता, वहां फॉलो किया जाता है महात्मा गांधी को। बहुत बढ़िया बात। आखिर क्यों? अरे भाई, सीधी बात यह, 70 साल के बुढ़े को आपने आज तक कभी युद्ध में लड़ते देखा है? लेकिन यहां एक पूरी प्लानिंग के तहत किसान आंदोलन के नाम पर, अन्ना आंदोलन के नाम पर, रामदेव आंदोलन के नाम पर, फलाना आंदोलन, ढिमकाना आंदोलन, जलियांवाला बाग आंदोलन, ये आंदोलन, वो आंदोलन, 70 साल के बुढ़ों को ले जाकर वहां बिठा दिया जाता है। कौन है ये बिठाने वाले लोग? क्योंकि वो जानते हैं कि यदि 20 साल के, 25 साल के, 30 साल के युवा यहां के बैठ गए तो वो 4 दिन पेशेंस नहीं रख पाएंगे, 5वें दिन ना तुम्हारी चद्दर उधेड़ देंगे। इसलिए यहां बुड्ढों को बिठाया जाता है, ठंड रखो, ठंड रखो, ठंड रखो, ठंड रखो। कब तक? जब तक मर ना जाओ तब तक। क्योंकि नीति नहीं पड़ी, ना कूटनीति पड़ी, ना दंड नीति पड़ी, ना राजनीति पड़ी। पढ़ी तो क्या पढ़ी? महात्मा गांधी की आत्मकथा। भाई, कौन सा सिद्धांत कह रहे हो तुम कि तुम कहोगे? एक तरफ तुम आंदोलन कर रहे हो सरकार के खिलाफ, शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे, दूसरी तरफ जो उनके पिता बैठे हैं, जो उन्हें पैसा भेजते हैं, जो उनके लिए प्रोजेक्ट भेजते हैं, वो सीधा सजा का प्रावधान करते हैं कि तंजानिया के राष्ट्रपति नहीं माना तो उसकी हत्या हो गई, लाल बहादुर शास्त्री नहीं माना तो उसकी हत्या हो गई। तो अब वो तुम्हारी बात मानने की सत्ता या उनकी बात मानने की जो उनके आका है? एक तरफ तुम जो कुछ उखाड़ नहीं सकते, दूसरी तरफ वो कुछ छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि सत्ता शक्ति से चलती है। जो लोग ये समझते हैं कि हम किसी का खून बहाकर अगर कुछ ठीक करना पड़ा तो हम नहीं कर पाएंगे, तो देखिए, इतिहास इस बात का साक्षी है कि व्यवस्था बदलने के लिए खून ही बहाए गए हैं, और जिसके बस का खून बहाना नहीं है वो कभी कुछ भी ठीक नहीं कर सकता, कुछ भी ठीक नहीं कर सकता। रोना और भीख मांगना सामान्य जनता का कार्य है, और सामान्य जनता से कभी सत्ता के नियम नहीं बदले जाते, सत्ता की व्यवस्था नहीं बदली जाती। इसलिए भैया, जब तुम्हारे बस का कुछ करना नहीं है तो कम से कम ये जगह उनके लिए छोड़ दो जिनके बस का कुछ करना है। यहां कोई पुलिस से केवल इसलिए पिट के आ जाता मैं मास्क नहीं लगाऊंगा तो उसकी बड़ाई होती है, और इसने बहुत बढ़िया काम कर दिया। क्या कर दिया? बोलो, पुलिस से पिट के आया, किस लिए? मास्क नहीं लगा रहा था। अगर पीट के आता तो एक भी नहीं मिलता उसके साथ। जानते क्यों? क्योंकि जो पीट के आएगा उस पर 40 मुकदमे दर्ज होंगे, और ये सरकार पूरी निगरानी रखेगी कौन कौन इसके साथ हैं। इसलिए जो पिटने वाले के साथ हैं और पीटने वाले से दूर भागते हैं, क्या वो व्यवस्था परिवर्तन करेंगे? ये सवाल आप खुद ढूंढिए। इतिहास को देखिए, जिसने युग परिवर्तन किया, जिसने व्यवस्था परिवर्तन की, उनके व्यवस्था परिवर्तन का आधार क्या था? वो क्या चाहते थे, क्या करते थे? कृष्ण जी पांडवों के, कौरवों के पास जाते हैं, जाके कहते हैं कि पांडवों को 5 गांव दे दो। बोला नहीं देंगे तो ठीक है, युद्ध भूमि में आ जाओ। आखिर कब?
इस देश में ये नाटक कब बंद होगा? चर्चा वार्ता शांति, चर्चा वार्ता शांति, चर्चा वार्ता शांति। अरे भाई, अपने माँ बाप के सामने अगर रूठते हैं तो माँ बाप भावनात्मक रूप से शायद आपकी बात को मान ले, लेकिन अगर शत्रु के सामने आप रूठते हैं तो शत्रु को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए तो आप कल की बजाय आज मर जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे, बल्कि वो तो खुश होगा, बढ़िया है, जल्दी से भूख से निपट जाए, तेरे सर बदनामी नहीं आएगी। और एक मूल सिद्धांत मैं आपको बता देता हूं। 4 दिन पहले अफगानिस्तान में तालिबानी वहां की सरकार के शत्रु थे, जनता के शत्रु थे या नहीं थे, वो क्या काम कर रहे थे, गलत कर रहे थे, सही कर रहे थे, वो मुझे नहीं पता। मैं केवल एक राजनीति की बात बता रहा हूं। कल तक तालिबानी हाथ में हथियार लेके अमेरिका वालों के साथ और वहां की सरकारों के साथ लड़ रहे थे, और जो अफगान फौज है वो उनकी शत्रु थी। जनता है, उसके सामने हमें यह बताया जा रहा था कि ये जनता के शत्रु है। मीडिया के आधार पर हम भी मान रहे थे या ना मान रहे थे, लेकिन जैसे ही वहां का राष्ट्रपति जब छोड़ के भाग गया और अमेरिकी सेना वापस चली गई, तो वही तालिबानी शासक वहां के राजा बन गए। और वही अफगानी फौज जो कल तक उन्हें आतंकवादी कह रही थी, आज वो उनके नीचे काम कर रही है। जानते क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को उस देश का मालिक समझा। नीति उनकी गलत है या सही है वो जाने, लेकिन वो गलत करना चाहते हैं या सही करना चाहते हैं, जो भी वो स्थापित करना चाहते हैं वो सत्ता पर बैठकर ही स्थापित कर सकते हैं। लेकिन यहां क्या हो रहा है? 1942 से पहले और 1857 के बाद जितने भी कानून इस देश की जनता को लूटने के लिए लगाए गए थे, वो सारे कानून यहां के लोगों को अब चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारा संविधान हो गया, हमारा पैसा हो गया, हमारा बैंक हो गया, हमारी जमीन हो गई, हमारी व्यवस्था हो गई, हमारी फैक्ट्रियां हो गई, हमारी सरकारें हो गई। अब हमारी कहते ही उसके सामने खड़े होने का दम नहीं है। एक तरफ कहा जा रहा है कि पुलिस हमारी है, फौज हमारी है। ठीक है भैया, आपकी है, तो फिर जब ये तुम्हारा सर फोड़ती है, तुम्हें गोलियां मारती, फिर दिक्कत किस बात की? अपना मारेगा तो मारेगा, क्या दिक्कत आ रही है उसमें? फिर क्यों रो रहे हो? तो मुझे एक बात, ये नीतिकार एक बात बता दें कि भैया इधर एक राजा की फौज होती है, दूसरी तरफ दूसरी राजा की फौज होती है। क्या इस राजा की फौज दूसरे राजा की फौज को इसलिए छोड़ देगी क्या कि वो तो बेचारे वेतन पर काम कर रहे हैं? जिस तरह आज के दिन में कहा जाता है कि भाई ये तो बेचारे वेतन पर काम कर रहे हैं, इसलिए ये तो अपने सीनियर का आदेश मानेंगे ही, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। अब वो अपनी ड्यूटी करते हुए यदि इस देश की जनता को मारते हैं, जिससे टैक्स लेते हैं, यदि उसी को घर में कैद रखते हैं, उसी को जबरदस्ती या जहर देते हैं और खुद भी लिए बैठे हैं, तो फिर उन्हें अपना माना जाए या किसका माना जाए, ये तय आप खुद करिए। इसलिए जीवन का एक मूल सिद्धांत है कि मुझे मरना नहीं है, जीना है। ये मूल सिद्धांत है। तो जो भी कारण, चाहे वो भोजन संबंधी हो, चाहे दिनचर्या संबंधी हो, मेरे जीवन के लिए खतरा है, जो मुझे अकाल मौत की तरफ ले जा रहा है, उस कारण को समाप्त करना जीवन है। क्योंकि बचाने से जीवन नहीं बचता कभी भी। यदि आप पहले जहर खाएंगे, उसके बाद जहर निवारण की औषधि लेंगे, तो आप जीवन नहीं बचा रहे, आप मौत से बच रहे हैं, जीवन नहीं बचा रहे। यदि जीवन बचाना होता तो जहर खाते ही नहीं। और जो भी आपको जहर खिलाने की कोशिश कर रहा है, उसको पहले समाप्त करना पड़ेगा, ताकि आपके सामने अकाल मौत आए ना। लेकिन यहां उल्टा हो रहा है। जीवन दायनी तो इसलिए लेनी है क्योंकि पैसा चाहिए, रोड पर ड्राइव करना है, ट्रेन में बैठना है। या लोग केवल इसलिए ले रहे हैं कि उन्हें प्लेन में नहीं बैठने दिया जाएगा, जबकि ना उसके बाप दादे कभी प्लेन में गए, ना 3 पीढ़ियों के बाद कभी प्लेन में बैठने की उसकी औकात है, जरूरत है। जिसने कभी एयरपोर्ट नहीं देखा, वो केवल इसलिए जीवन दायनी ले रहे हैं कि हमें प्लेन में नहीं बैठने दिया जाएगा। जिसको ट्रेन में जाने की आज तक जरूरत नहीं है, जिसने रेल की पटरी नहीं देखी, वो व्यक्ति केवल इसलिए कि ट्रेन में नहीं जाने दिया जाएगा तो हम जीवन दायनी ले रहे हैं। लो भाई, या रोज नए नए तरीके बताए जा रहे हैं कि कोर्ट में जाइए तो आपको जीवन दायनी से मुक्ति मिल सकती है, मैंडेटरी नहीं है, आप आंदोलन करिए तो जीवन दायनी से मुक्ति मिल सकती है। लेकिन एक भी व्यक्ति एक बात भी नहीं कह रहा कि भैया जो हमें जीवन दायनी दे रहे हैं, क्या उनको समाप्त किए बिना हम बच सकते हैं? नहीं बच सकते। क्यों भेड़ों की तरह बचने के लिए भाग रहे हो? अरे वही तो हाथ पैर तुम्हारे, वही तो हाथ पैर उनके हैं। जब तुमने अपने हाथ पैर और बुद्धि का प्रयोग करना बंद कर दिया, इन्हें बांध दिया, तो उन्होंने अपने खोल दिए। खुले हैं, मरोगे कब तक?
कब तक? राम जी मूर्ख थे जो उन्होंने जाके वहां आंदोलन नहीं किया, उन्होंने सेना बनाई। कृष्ण जी मूर्ख थे जो उन्होंने युद्ध किया। चाणक्य मूर्ख था, पुष्पमित्र शुंग मूर्ख था। अरे एक महात्मा गांधी के सामने पूरे का पूरा इतिहास मूर्ख हो गया। और वो महात्मा गांधी जो कहता है रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, तो भाई पतित को पावन राम जी ने कैसे बनाया था? कम से कम उसी की बात को मान लो। नहीं मानेंगे। रावण को भी जिंदा रखना है, रावण की व्यवस्था को भी जिंदा रखना है, लेकिन राम राज्य चाहिए राम का। बड़े बुद्धिमान हो भाई, लगे रहो। कब तक लगे रहोगे ये देखते हैं। क्योंकि ये जो गुलामी और ये जो नौबत आज तक आ रही है, ये हमारे पूर्वजों की वजह से इसीलिए आई कि उन्होंने मारने वाले को समाप्त करने की चेष्टा नहीं की, वो सिर्फ अपना जीवन बचाने के चक्कर में रहे। और आज तो हालत ये हो गई कि इस बचाने के चक्कर में ये हाल कर दिया कि किसी भी व्यक्ति से पूछो तो 1000 में से 999 यही कहते हैं जीवन का तो कोई भरोसा ही नहीं है। इसका मतलब पूरी तरह तय हो चुका है कि हम मरे पड़े हैं। और कुछ लोग जो जिंदा हों उन्हें भी मुर्दों की लाइन में खड़ा करने के लिए ये तरह तरह का ज्ञान दिया जा रहा है। हमें कानून पर भरोसा रखना चाहिए, हमें न्यायपालिका पर भरोसा रखना चाहिए, हमें संसद पर भरोसा रखना चाहिए। हमारा संविधान है, हमारे भले के लिए ही होगा। तो फिर रो किस लिए रहे हो भाई? काम तो सारा संविधान के तहत ही हो रहा है। संविधान पर अगर भरोसा रखना है तो फिर रो किस लिए रहे हो? क्योंकि सब कुछ संविधान के तहत हो रहा है। इंडियन एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के तहत तीनों बिल लग रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधों के चलते यहां सारी की सारी व्यापार नीति बन रही है, कृषि नीति बन रही है, सब संविधान के दायरे में है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत यहां बीमारी चल रही है, उसके तहत यहां दवाइयां दी जा रही है। सब कुछ संविधान के दायरे में रह रहा है। तो फिर किस बात की लड़ाई, किस बात से है? क्योंकि यही तय नहीं कर पाए। एक बहुत पुरानी 2 लाइनें याद आती है, तय करो किस ओर हो तुम, तय करो किस ओर, तय करो किस ओर हो तुम, तय करो किस ओर हो, आदमी के पक्ष में हो या फिर आदमखोर हो। तो तय करिए कि आदमी के पक्ष में हो या आदमखोर हो। मरना नहीं है, जीना है। इस पक्ष में हो या फिर मौत अटल सत्य है और जीवन का कोई भरोसा नहीं, तो फिर मरे पड़े हो। फिर तुम्हें कोई जिंदा नहीं रख सकता, क्योंकि तुम्हारा भला करने के लिए कोई नहीं आएगा। स्वयं का भला स्वयं करना पड़ेगा। कोई किसी का भला नहीं करेगा, क्योंकि कहा जाता है कि प्रकृति भी उसी की मदद करती है जो अपनी मदद खुद करता है। यदि बीज नहीं बोओगे तो पेड़ नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। जब तक उस पेड़ की रखवाली नहीं करोगे तब तक वो फलीभूत हो ही नहीं सकता। और उसकी रखवाली करने के लिए उस वृक्ष को, उस पौधे को, उस बीज को नष्ट करने वाले सारे कारकों को समाप्त करना पड़ेगा। लेकिन तुम बैठे रहो, चर्चाएं करते रहो, धरने देते रहो, प्रदर्शन करते रहो, और ये जो व्यवस्था है ये पूरी तरह से शिकंजे में लेती रहेगी। और लास्ट में एक दिन कह देना हम क्या कर सकते हैं जी, हमने तो प्रयास बहुत किया। परिणाम क्या आया भाई? बोला वो हमारे बस की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि कृष्ण जी कह के गए थे कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। अरे कृष्ण जी ने ये कहा था तुम कर्म करो, फल की इच्छा तुम मत करो, क्योंकि तुम में बुद्धि नहीं है, वो मैं देखूंगा। इसलिए चाहे भीष्म पितामह को मरवाना हो, चाहे द्रोणाचार्य को मरवाना हो, चाहे कर्ण को मरवाना हो, तुम युद्ध करोगे या नहीं करोगे ये निर्णय तुम नहीं करोगे, वो निर्णय मैं करूंगा। ये कृष्ण जी ने कहा था कि तू युद्ध कर, फिर जो होगा वो अच्छा होगा। लेकिन नहीं, यहां क्या कहा जा रहा है? शांति रखो, शांति रखो, शांति रखो। तो भैया सभी शांति रखो, फिर कभी वो ओम शांति के रूप में रखो, कभी वो शांति 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 मंत्र के रूप में रखो, कभी वो आंदोलन के रूप में रखो। और अपने बच्चों के लिए एक सांस हवा, एक घूंट पानी और एक निवाला खाने लायक भोजन छोड़ के मत जाना। नमस्कार।